नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुणम एकेडमी में। तो हिंदी व्याकरण चल रही थी। कल मैंने समास बताए थे, समास के 3 भेद बता दिए थे। ठीक है, आज थोड़ा उसका ओवरव्यू कर दूंगा। तो वो समास क्या होता है, मैंने समास बताया था। शाब्दिक अर्थ होता है इसका संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। और 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया शब्द या सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के भेद बताए थे, कल मैंने बता दिए थे। ठीक है, एक अवयवी भाव समास, एक था द्विंग समास और एक द्वंद्व समास। आज 3 में पढ़ूंगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, 3 वो और 3 ये, 6 होते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो पहले समझते हैं तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होगा? उत्तर पद। और इसको तोड़ने पर कर्ता और संबोधन, जो कारक हमने पढ़े थे, कर्ता ने और संबोधन, हे और विस्मयादिबोधक, उसको छोड़कर सभी कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह आते हैं का मतलब यह है कि जब हम इसका विच्छेद करेंगे, जैसे अभी मैं उदाहरण बताऊंगा, तो उसको तोड़ने पर यही कारक यूज होते हैं। देखो, उत्तर पद प्रदान होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, और इसको तोड़ने पर कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक चिन्ह आते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण, जैसे मैंने लिखा स्वर्गवास, तो देखो स्वर्ग को प्राप्त। तो देखो, इससे अब तोड़ना नहीं आता, बस समझ लो कि कैसे क्या होता है ये तत्पुरुष समास। उसके उदाहरण पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कौन सा समास है। देखो, स्वर्ग को प्राप्त, कर्ता नहीं आएगा, कर्म से शुरू होता है और संबोधन भी नहीं आता है, बस इसमें याद रखना। तो स्वर्ग को आया तो कारक हो गया, तो स्वर्ग को प्राप्त। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, ये संप्रदान हो गया, तो संप्रदान हो गया, तो देश से निकाला। तो उदाहरण कौन कौन से हैं? स्वर्गवास, देश निकाला, यश प्राप्त, रचनाकार, मन चाहा, रसोई घर, रसोई घर याद रखना, बहुत पूछा है। ठीक है, गंगा जल, विद्यालय, बैलगाड़ी भी बहुत पूछा है, बैलगाड़ी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राष्ट्रपति, राज दरबार, वनवास, आप बीती, राजपुत्र आदि और होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये बहुत पूछा है, रसोई घर, बैलगाड़ी और विद्यालय। ठीक है, तो उत्तर पद प्रदान होता है, इसके तोड़ने पर कर्ता और संबोधन को छोड़ के कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, तो उदाहरण हो गए स्वर्गवास, देश निकाला, यश प्राप्त, रचनाकार, मनचाह, रसोईघर, गंगाजल, विद्यालय, बैलगाड़ी, राष्ट्रपति, राज दरबार, वनवास, आप बीती, राजपुत्र। देखो, इसी का ही एक होता है नत्र तत्पुरुष समास। देखो, इसमें क्या होता है? नत्र तत्पुरुष समास में ये होता है, ना का अर्थ होता है, ना हो रहा होगा, और आ या बड़ा अन, मतलब ना का अर्थ होगा और छोटा और अन का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण में असंभव, असंभव, असभ्य। ठीक है, असंभव, असभ्य, अभाव। तो देखो, एक नहीं, मतलब जैसे ना जैसा वर्ड निकल रहा होगा, तो वो नत्र तत्पुरुष समास होता है। ठीक, नत्र तत्पुरुष समास होता है, जिसमें ना और आ का अर्थ आ, ना, आ और अन का प्रयोग होता है। असंभव, असभ्य और अभाव आदि और भी उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। ठीक, कर्मधारय समास ये होता है, इसका भी उत्तर पद प्रदान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रदान होता है। प्रथम पद विशेषण होगा, दूसरा पद संज्ञा होता है। इस ये याद रखना, प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण पीताम्बर, देखो पीला वस्त्र, पीला क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया और वस्त्र तुम्हारा दूसरा संज्ञा हो। उसने कहा है पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा हो गया। नील कमल, नीला देखो विशेषण हो गया, कमल तुम्हारा संज्ञा हो गया। तो इस तरीके से पहचान लिया जाएगा, ये कर्मधारय समास है। ठीक है, जैसे नील गाय, महापुरुष, दही बड़ा, दही बड़ा बहुत पूछा जाता है, परमेश्वर, चंद्रमुख, सज्जन, पंचक्की, अध्यापका, महादेव आदि। ठीक, क्या बताया मैंने? उत्तर पद प्रदान होता है, प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास, जैसे पीताम्बर, नीलकमल, नीलगाय, महापुरुष, दहीबड़ा, परमेश्वर, चंद्रमुख, सज्जन, पंचक्की, अध्यापका, महादेव आदि। ठीक, ऐसी बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें क्या होता है, याद रखना, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं, ध्यान रखना, प्रधान नहीं, अप्रधान होते हैं। और किसी अन्य का अर्थ प्रतीत करता है, मतलब ये तीसरे को संकेत कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा लंबोदर, लंबोदर कौन होता है? गणेश, ये देखो तीसरे को कर रहा है। दशानन, 10 मुंह वाला, रावण। चतुर्भुज, देखो 4 भुजाएं वाली। अब देखो चतुर्भुज में संज्ञा भी आ रही, संख्या आ रही है, द्विगु समास बताया था। लेकिन ये याद रखना, ये ऑप्शन जो आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें देख लेना, चतुर्भुज में अगर बहुव्रीहि समास लिखा तो बहुव्रीहि मिलेगा, ये द्विगु मिला है
तब भी आप बहुब्री ही लिखेंगे, ठीक है। चतुर्भुज का उदाहरण होता है बहुब्री का, ठीक। गजानन, ठीक, हाथी है। नीलकंठ, पंचवटी, बीड़ावाणी, है ना, सरस्वती, चक्रपाणी, मृत्युंजय, चंद्रशेखर आदि। तो ये तीसरे को संकेत करते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीही समास क्या होता है, दो पद अप्रधान होते हैं और किसी अन्य का अर्थ प्रतीत करता है। अन्य का मतलब तीसरे की ओर संकेत कर रहा होगा, जैसे लंबोदर, है ना, गणेश जी, दशानन, 10 मुँह माला, है ना, चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाली, है ना, दुर्गा माँ, गजानन, नीलकंठ। नीलकंठ किसका होता है, तो नीलकंठ यहाँ भी आया है, नीलकंठ याद रखना, नीला कमल है ना, कंठ है, नीला कमल नहीं है, नीलकंठ है। नीलकंठ किसका, महादेव का। पंचवटी, वीणावाणी, चक्रपाणी, मृत्युंजय और चंद्रशेखर। इस तरीके से ये बहुब्रीही समास होते हैं। तो देखो एक बार फिर से बताता हूँ। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है और इसको तोड़ने पर कर्ता संबोधन को छोड़कर सभी कारक चिन्ह आते हैं, ठीक है। स्वर्गवास, देश निकाला, यश प्राप्त, रचनाकार, मन चाहा, रसोईघर, गंगाजल, विद्यालय, बैलगाड़ी, राष्ट्रपति, राज दरबार, वनवास, आप बीती, राजपूत। इसी में एक होता है नत्र तत्पुरुष समास, जिसमें ना के अर्थ या आ या अन का प्रयोग होता है, जैसे असभ, असंभव, अभाव, ठीक। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया और नत्र का तत्पुरुष समास हो गया, ठीक। ऐसी कर्मधारय समास होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा होता है, जैसे पीताम्बर, है ना, नीलकमल, नीलगाय, महापुरुष, दहीबड़ा, परमेश्वर, चंद्रमुख, सज्जन, पंचक्की, अत्पका, महादेव। तो पहला होगा वो विशेषण, दूसरा होगा वो संज्ञा, वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीही समास क्या होता है, दो पद, दोनों पद जो होंगे, जो दोनों पद होते हैं, दो पद का मतलब समझ रहे हैं, प्रथम पद हो वो अप्रधान होते हैं, किसी अन्य का अर्थ प्रतीत करता है तीसरी ओर, जैसे लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, गजानन, है ना, गजानन, नीलकंठ, पंचवटी, वीणावाणी, चक्रपाणी, मृत्युंजय, चंद्रशेखर आदि। इस तरीके से आज आपके क्या समास कंप्लीट हो गए। आप लोग जब वीडियो देखा करें तो नोट्स बना लो अच्छे से, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही 1-2 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आज समास कंप्लीट हुआ, ठीक है। ठीक, वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।